नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एमपी अजब है, गजब है, यूं ही नहीं कहा जाता। फर्जीवाड़ों का खुलासा होना यूं तो आम बात है। दाल में काला होने वाले जैसे किस्से तो अक्सर ही सामने आते हैं, लेकिन जब पूरी दाल ही काली हो तो कोई क्या करे, और वो भी शासन और प्रशासन की नाक के नीचे। आज हम एक ऐसे ही कारनामे का खुलासा कर रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्वालियर अंचल के फर्जी अस्पतालों का सच है। इसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि एक ही बिल्डिंग में 3 से 4 नर्सिंग कॉलेज और स्कूल संचालित हो रहे हैं, और उसी बिल्डिंग में लगभग 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन दिखाया जा रहा है। ये कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के विजयलक्ष्मी ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज के, जिसके डायरेक्टर चेयरमैन राम मिलन सिंह ने यह कारनामा कर दिखाया है। हम पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और करेंगे इस गोरख धंधे का खुलासा, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल में नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों के फर्जीवाड़े के बाद अब नर्सिंग अस्पतालों का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां नर्सिंग कॉलेज और स्कूलों की मान्यता लेने के लिए नर्सिंग स्कूल संचालकों ने एक ही बिल्डिंग में बिना संसाधनों के 3 से 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का पंजीकरण करवा लिया। हद तो तब हो गई जब इन अस्पताल माफियाओं ने अपने फर्जी अस्पतालों को ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग से पंजीयन कराकर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में मान्यता भी ले ली। इसके बाद बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ने संबद्धता भी दे डाली। इससे पहले स्वदेश न्यूज ग्वालियर में नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग अस्पतालों को लेकर फर्जीवाड़े का खुलासा कर चुका है। आज हम आपको एक ऐसा नर्सिंग फर्जीवाड़ा बता रहे हैं कि आप देखकर चौंक जाएंगे। आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है विजय लक्ष्मी ग्रुप ऑफ कॉलेज। आप लिखा हुआ है सामने विजय लक्ष्मी ग्रुप ऑफ कॉलेज, और ये नर्सिंग कॉलेज है। इस जो बिल्डिंग में है, एक साथ 4 कॉलेज संचालित होते हैं और एक कॉलेज में 4 से लेकर 5 तक कोर्स हैं। एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी और जीएनएम। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर अस्पताल लिखा हुआ है, और अस्पताल आप देखेंगे कि इसी पूरी बिल्डिंग में अस्पताल भी बना हुआ है। बिल्डिंग बनी हुई है, सब कुछ कागजों में है। ये हमारे पास आप देखेंगे साफ तौर पर ये कागजों में है, सब कुछ दिख रहा है। और ये हमने स्वास्थ्य विभाग से निकाला हुआ है। जब हम यहाँ पर आए, ग्वालियर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जंगलों में, अब साफ तौर पर हम अपने सहयोगी मयंक से कहेंगे कि पूरा दिखाएं कि आसपास कहीं भी ऐसा लग रहा है कि कहीं भी नर्सिंग कॉलेज जैसा यहाँ पर कुछ हो, नर्सिंग अस्पताल हो। अस्पताल में बेड के साथ साथ मरीज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी गाड़ियां होती हैं, वाहन होते हैं। यहाँ पर कुछ भी दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है। साफ तौर पर कहेंगे कि एक बड़ा सा जो फर्जीवाड़ा यहाँ पर किया जा रहा है, और जो फर्जीवाड़ा सिर्फ जो तीनों एजेंसियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, नर्सिंग काउंसिल हो, इसके साथ साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो संबद्धता देती है, वो पूरा संलिप्त है। कैमरा पर्सन मयंक गुप्ता के साथ अरविंद चौहान। यहाँ आपको बता दें कि जब स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर पंजीयन मान्यता और संबद्धता देता है, तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जो इस मामले में कराया ही नहीं गया। यहाँ सुविधा शुल्क लेकर इन शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों ने पंजीयन मान्यता और संबद्धता दे दी। स्वदेश न्यूज आपको ग्वालियर अंचल के फर्जी अस्पतालों का सच दिखा रहा है। इसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि एक ही बिल्डिंग में 3 से 4 नर्सिंग कॉलेज और स्कूल संचालित हो रहे हैं, और उसी बिल्डिंग में 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन दर्शाया जा रहा है। इस कारनामे को अंजाम दिया है ग्वालियर के विजय लक्ष्मी ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर चेयरमैन राम मिलन सिंह ने। विजय लक्ष्मी ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज का बड़ा फर्जीवाड़ा। एक ही बिल्डिंग में चला रहा 3 से 4 नर्सिंग कॉलेज और स्कूल। इसी बिल्डिंग में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी हो रहा संचालित। 150 बेड का गालब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित। 200 बेड का एमएलबी हॉस्पिटल संचालित। 135 बेड का महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल हो रहा संचालित। ये अस्पताल ग्राम चंद्रपुरा विरजा ग्वालियर में पंजीकृत। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा हेल्थ साइंस एजुकेशन को लेकर सतत निगरानी रख रहा है। जब भी कभी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं
अभी हमारे पास रिसेंटली भी कुछ शिकायतें आई थी, कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस को लेकर शिकायतें आई थी, जिनके लिए हमने त्वरित कार्रवाई की और एक आकस्मिक निरीक्षण की व्यवस्था है। हमने कॉलेजेस का आकस्मिक निरीक्षण कराया है और जहां जैसी अव्यवस्था पाई गई है उसको ठीक करने के लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सतत प्रयास कर रहा है। जब कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो हम उसके त्वरित निराकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पे सारे जितने कॉलेज चल रहे हैं, उनके शिक्षक, उनके उपलब्ध भवन, उनकी अन्य उपलब्ध सुविधाएं, सारी जानकारी हमारे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध हो, जिससे छात्र अपने हित के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए उचित महाविद्यालयों का चयन कर सकें। देखिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश अभी बहुत ही सख्त तरीके से पूरी जांच कर रही है, उसके बाद ही संबद्धता दे रहे हैं हम लोग। तो पूरा एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके पास फैकल्टी है, उनके पास लाइब्रेरी है कि नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा है, पूरी जांच करने के बाद जब संतुष्ट हो रहा है तभी एफिलिएशन दिए जा रहा है। इतिहास का तो मैं नहीं जानता कि पहले क्या होता रहा है, पर अब हम एक निश्चिंतता से कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी सही रास्ते पर चल रही है और जिस प्रतिष्ठा को मध्य प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्राप्त करना चाहिए उस रास्ते पर हम सब चल पड़े। यानी कि तीनों पते एक ही हैं, लेकिन घुमा फिरा कर पता लिखाया गया है, जिससे लगे कि ये तीनों अस्पताल अलग अलग हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पंजीयन के अनुसार विजय लक्ष्मी ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज का एक भी अस्पताल का पता स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ अस्पताल ही नहीं तो पता कैसे हो सकता है। लेकिन तीनों में डायरेक्टर राम मिलन सिंह और उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आज स्वदेश न्यूज आपको बता रहा है कि इन फर्जी अस्पतालों की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने एक साथ कई नर्सिंग स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी और नियम बनाया कि जिन नर्सिंग स्कूलों के पास 100 बेड का अस्पताल नहीं होगा उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। नियम आते ही इन माफियाओं ने रातों रात अस्पताल खड़े कर लिए। अब एक नर्सिंग स्कूल के लिए 100 बेड का अस्पताल चाहिए था, इसीलिए जिन नर्सिंग कॉलेज स्कूल संचालकों पर एक से अधिक नर्सिंग स्कूल थे उन्हें उतने ही अस्पताल बनाने पड़े। ये फर्जी अस्पताल अक्सर जंगलों में बने हुए हैं। यहाँ न तो डॉक्टर है, न ओपीडी है, न ही छात्र हैं और न ही फैकल्टी। अब इन फर्जी अस्पतालों पर कोई भी नियम लागू नहीं है और ये फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से चल रहा है। अब ग्वालियर में चल रहे फर्जी अस्पतालों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि शिकायतें आती हैं तो हम कार्रवाई करते हैं। स्वदेश न्यूज ने मुद्दा उठाया है तो जो अस्पताल इस तरीके से संचालित हैं, उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और आपको जानकर पता होगा कि 42 करीब नर्सिंग होम हम लोग पहले ही पंजीयन निरस्त कर चुके हैं। हमारी टीम ने निरीक्षण किया था, उसमें कमी पाई गई थी। अब ये संख्या और बढ़ रही है और अभी जो आपने अभी उसमें बताया है, जैसे नर्सिंग होम सूची आपने दिखाई थी, उसके साथ हम लोग और कार्रवाई करेंगे और इनको भी चेक करने के बाद में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अंचल में रह रहे मल्टी लेवल शुक्रताल सुपर स्पेस इसी अस्पताल का अब प्रदूषण विभाग भी अपना शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी का कहना है कि ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जिन पर वो कार्रवाई कर चुके हैं और स्वदेश न्यूज ने जिन अस्पतालों की लिस्ट दी है उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में प्रशासन को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र लिखा है। जैसा आप बता रहे हैं कि इन संस्थाओं में अपशिष्ट निष्पादन की व्यवस्था नहीं है या उनकी सदस्यता नहीं है, तो इस संबंध में भी हमने यहाँ CMHO को भी पत्र लिखा है और प्रशासन को भी साथ में लेके हम चाह रहे हैं कि इन इलीगल चलने वाली संस्थानों के ऊपर विधिवत कार्रवाई हो सके और जहां तक पोल्यूशन कंट्रोल की बात है वो विधिवत मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सम्मति प्राप्त करें, अन्यथा उनके ऊपर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग स्कूलों को मान्यता नर्सिंग काउंसिल मध्य प्रदेश देता है, तो वहीं BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग का संचालन और मॉनिटरिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर करती है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में लगभग 80,000 छात्र अध्ययनरत हैं। इसमें लगभग 14,000 नर्सिंग छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में अध्ययनरत हैं। स्वदेश न्यूज का सीधा सवाल है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार से कि वो ऐसे नर्सिंग कॉलेजों पर अंकुश क्यों नहीं लगाते जो जिंदगी देने नहीं बल्कि मौत बांटने का काम कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज के लिए अरविंद चौहान की रिपोर्ट।
तो वाकई नर्सिंग के नागराज हैं, क्योंकि इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में कई स्कूल और कॉलेज संचालित हो रहे हैं, वो भी कागजों में। अस्पताल भी संचालित हो रहे हैं, वो भी कागजों पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे विशेष संवाददाता अरविंद सिंह चौहान से, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर सच्चाई को उजागर किया और स्वदेश न्यूज के माध्यम से जनता को बताया। अरविंद जी, बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार को इसकी भनक नहीं हो, उसके बावजूद ये गोरख धंधा चल रहा है और एक ही बिल्डिंग में स्कूल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, वो भी कागजों में। हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। क्या सरकार को इसका ज्ञान नहीं होगा? क्योंकि अभी हाल ही में इतना बड़ा काम हुआ था सरकार की तरफ से, कई नर्सिंग स्कूलों की मान्यता रद्द की गई, तो उसके बाद भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अभी भी चल रहा है। भागीरथ, साफ तौर पर देखा जाए तो ग्वालियर अंचल के साथ पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला काफ़ी चल रहा है, क्योंकि जितने भी नर्सिंग के जो कह सकते हैं सरगना शब्द इनका ठीक रहेगा, नागराज शब्द शायद छोटा पड़ जाए, वो शब्द शायद बना ही नहीं है जो इनके ऊपर लागू होता हो। क्योंकि माफिया कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि माफिया कोई शब्द होता है तो 3-4 लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये लोग जितने डायरेक्टर हैं और जो भी संचालक हैं वो सिर्फ अकेले काम कर रहे हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि गैंग नहीं इनकी, ये खुद ही अपने आप में एक गैंग है और इसी के चलते इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। हम बात करते हैं विजयलक्ष्मी नर्सिंग, तो हम आपको वो एक सर्टिफिकेट दिखा, जो हमारे पास ये दस्तावेज हैं, ये चिकित्सा शिक्षा विभाग से निकाला गया है, स्वास्थ्य विभाग से निकाला गया है। अब साफ तौर पर देखेंगे, सबसे पहले ऊपर आ रहा है ये देखिए 4 अस्पताल है एक ही बिल्डिंग में। आनंद सिंह तोमर इसके संचालक है, महाराष्ट्र में। अब आप नीचे आते हैं, 2 अस्पताल घाटी गांव में है, और वहां जब हम वहां गए तो घाटी गांव में सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है और इसके जो संचालक हैं वो हैं डायरेक्टर ब्रजेश सिंह तोमर। 2 अस्पताल है इनका, एक 100 बेड का है, दूसरा है 199 बेड का, राजेश सिंह तोमर है। अब आप देखेंगे साफ तौर पर जब हम वहाँ गए ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा तो वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उनके कॉलेज का जो नाम घाटी गांव लिखा हुआ है और एक में घाटी गांव लिखा, दूसरे में घाटी गांव ब्लज घाटी गांव लिखा हुआ है। तो जो पूरा फर्जीवाड़ा करते हैं ये सभी को पता होता है। सब ताज्जुब सबसे बड़ी बात भागीरथ मैं आपको बता दूं, कोई भी नर्सिंग कॉलेज खुलता है तो सबसे पहले उसकी फिजिकल मॉनिटरिंग होती है और फिजिकल मॉनिटरिंग नर्सिंग स्कूल की नर्सिंग काउंसिल मध्य प्रदेश करता है। इसके बाद बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो संबद्धता है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर करती है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया गया और सिर्फ बिना फिजिकल नियम है, बाकायदा लॉ बना हुआ है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना आप कोई भी मान्यता, संबद्धता या पंजीयन नहीं दे सकते। स्वास्थ्य विभाग ने 200 बेड, 250 बेड, 300 बेड, 125 बेड के जो पंजीयन दे दिया बिना देखे। ना वहाँ स्टाफ है, ना वहाँ डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ ओटी है, ना वहाँ आप देखेंगे कोई भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब पूरा एक संरचना तैयार की जाती है। लेकिन ये आप देखेंगे जो विजयलक्ष्मी ग्रुप ऑफ नर्सिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास दस्तावेज है। आप देखेंगे कि 3 इनके अस्पताल हैं और 3 अस्पताल अगर एक ही बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं तो लगभग 480 बेड का ये अस्पताल है। बिल्डिंग हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग में अस्पताल भी है, उसी बिल्डिंग में आप देखेंगे कि कॉलेज संचालित है। जब हम वहां अंदर गए तो अंदर जाके देखा कि वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ खाली कुछ बेड पड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर वहां नहीं है, कोई वहां ओटी नहीं है, कोई वहां कह सकते ओपीडी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और ये पूरा फर्जीवाड़ा ऐसा संभव नहीं है कि तीन शासकीय एजेंसियां इस पे काम कर रही हो, मॉनिटरिंग कर रही हो और चिकित्सा शिक्षा विभाग को, नर्सिंग काउंसिल को, स्वास्थ्य विभाग को या जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर की उसे पता ना हो। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पूरी मिली भगत है। मेरा सीधा आरोप है कुलपति मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से कि ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं। आप एक चीज मैं आपको और बताता हूं, सारे कॉलेज बंद पड़े रहते हैं। लगभग 80% जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनमें बच्चे पढ़ने आते ही नहीं है, इसके बावजूद भी वो पास हो जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, बच्चा पढ़ता नहीं है, बीएससी नर्सिंग कैसे कर लेता है, एमएससी नर्सिंग कैसे कर लेता है और वो पास भी हो जाता है। बिल्कुल अरविंद जी, सवाल बहुत सारे हैं कि जो बच्चे वहां से पढ़कर निकल जाएंगे, जो कि सिर्फ कागजों में पास हो रहे हैं, क्योंकि सही मायने वहां पर जाकर पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो क्या पढ़ेंगे? और अगर जब इनकी के एडमिशन या इनका नौकरी लग जाएगी हॉस्पिटल में तो वहां पर किस तरह के इलाज करेंगे? ये भी बहुत सारे तमाम सवाल है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल जी। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। विशाल जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि कानून की किताबें आपने पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर कानून को ताक पर रखकर एक ही बिल्डिंग पर कई स्कूल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं और वहां पर हॉस्पिटल भी दिखाया जा रहा है, और हैरानी की बात है कि वहां पर सिर्फ सब कुछ जो हो रहा है कागजों पर हो रहा है। क्या कहेंगे आप? भागीरथ जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं पिछले 2 सालों से इस मुकदमे को हम फॉलो अप कर रहे हैं। हमने प्रदेश में देखा कि 300-400 की संख्या में फर्जी कॉलेज खुले, फर्जी अस्पताल खुले, उनकी फर्जी इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार की गई, अनट्रेंड छात्र जो है वहां पर पंजीकृत हैं और वो डिग्री लेकर के आने वाले समय में अस्पतालों में जाएंगे। ये सारे वो तथ्य जो सभी के सामने आ चुके हैं।
अब इसमें अगर इसकी गहराई तक जाया जाए तो जैसा कि अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो इसको इंस्पेक्ट करने का काम करती हैं। अस्पताल का पंजीयन हेल्थ डिपार्टमेंट करता है, उसके बाद नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग कॉलेज को वो सत्यापन करती है, उसके बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी भी उस कॉलेज का सत्यापन करती है। आखिरकार इनके जो भेजे जाने वाले निरीक्षण दल हैं और इनके इंस्पेक्टर्स हैं, इनको कौन सी वो दवाई दी जाती है और इनको कौन सा वो चश्मा दिया जाता है जहां पर ना चलने वाले बंद बिल्डिंगों में बड़े बड़े अस्पताल इनको दिख जाते हैं और ये अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में उसको लिख देते हैं कि सब सही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कॉलेज इनको दिख जाते हैं। अब जिस कॉलेज का भी आप उदाहरण दे रहे हैं विजय लक्ष्मी, इसने अपने फॉर्म में लिखा हुआ है कि 200 बेड का इसका अस्पताल है और 70,000 पेशेंट पिछले 1 साल में इनके यहाँ आईपीडी हुए हैं। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं आप? ये 17,000 वो न जाने कौन सा फर्जी आंकड़ा ये लोग दिखा रहे हैं। एक्चुअली में नर्सिंग में नियम तो ये है कि 100 बेड के अस्पताल के अलावा उस अस्पताल में 75% ऑक्यूपेंसी भी अनिवार्य है, तभी तो बच्चा वहाँ प्रशिक्षित हो पाएगा आपका नर्सिंग का। इन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ फर्जी आईपीडी की प्रोफाइल बनाई हुई है 2-2, 3-3 हजार लोगों की कि प्रति सप्ताह 200 से 300 लोग इनके यहाँ एडमिट हुए हैं और वो इनके यहाँ इलाज करा करके चले गए हैं। ये पूरा फर्जीवाड़ा ऊपर से लेके नीचे तक साठगांठ से चल रहा है और ये हमारे हेल्थ सिस्टम को ऐसे डैमेज कर रहे हैं जिसका हम आने वाले समय में असर देखेंगे कि आपका पेशेंट एक अप्रशिक्षित व्यक्ति से इंजेक्शन लगाने या बिल्कुल। देखिए, सवाल ये तो उठता है कि जब इस तरह के फर्जी कॉलेज में, फर्जी स्कूल में अगर जब पढ़ाई करेंगे, नर्सिंग स्टाफ जब हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर नौकरी करेंगे, तो वहां पर मरीजों की हालत क्या होगी। विशाल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ एच.एस. मालवीय जी जुड़ गए, जो कि नियंत्रक हैं प्रदूषण विभाग ग्वालियर के। एच.एस. मालवीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एच.एस. मालवीय जी, आपने जब प्रदूषण सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया होगा जिन अस्पतालों को, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था उनका? यस, यहाँ जो प्रक्रिया है, जो 2 लेवल की प्रक्रिया है, जिसमें चाहे अस्पताल हो, उद्योग हो या संस्थान हो, सबसे पहले उनको कंसेंट टू एस्टेब्लिश दिया जाता है। उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया तो है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन भी तो होता होगा ना। आप लोग वहां जाते होंगे, स्कूल में, वहां हॉस्पिटल में जाते होंगे, आप लोग वेरीफाई करते होंगे। यस 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 जी। ये तो पहली स्टेप में ऑनलाइन पूरा एक स्क्रूटनी होती है सेंट्रलाइज हमारी भोपाल में पूरे स्टेट की। तो वो डॉक्यूमेंट के बेस पे दे यूज टू अप्रूव द एप्लीकेशन। उसके बाद में फी जमा होके और फिर साइट विजिट होती है पहले, सीटीई के पहले। तो पहले उनके प्रस्तावों के आधार पे कंसेंट टू एस्टेब्लिश दिया जाता है। नहीं, ठीक है, ये तो आपने प्रोसेस बता दिया, लेकिन सवाल तो यही है जो आप बात कर रहे हैं कि साइट विजिट होती है, लेकिन एक ही बिल्डिंग में कई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी जानकारी तो आपको होगी। तो हमारे यहाँ एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई करके फ्लोर वाइज वेरिफिकेशन करते हैं, ये तो बेड्स का नहीं। लेकिन देखिए, सवाल ये तो उठ रहा है, जो एक ही बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग में आप लोग कई बार जाके वेरीफाई करके आप अलग अलग कॉलेजों को, आप अलग अलग हॉस्पिटल को आप मान्यता देते हैं क्या? अलग अलग हॉस्पिटल को आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देते हैं क्या? क्योंकि एक ही बिल्डिंग में कई हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। नहीं, एक ही चीज को मल्टीपल तो नहीं दिया जा सकता, उसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अपना तो उसमें खतरा नंबर ठीक है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह चौहान जी, जो कि खुद वहां पर मौके पर जाकर उन्होंने वहां का निरीक्षण किया और ये सामने आया है, सबूतों के साथ इसका दावा कर रहे हैं। सबूतों के साथ स्वदेश न्यूज इस खबर को दिखा रहा है कि एक ही बिल्डिंग में कई स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। वो आपसे और बेहतर सवाल करेंगे अरविंद जी। हाँ, मालवीय जी, हमारा सवाल यही है कि अगर आपको ऐसा, जैसे किसी ने आपसे मान्यता मांगी तो, या उससे जो सर्टिफिकेट मांगा, तो क्या अगर वो वहाँ जाके फिजिकल वेरिफिकेशन आपने किया, वहाँ नहीं मिला, तो आपने किसी कॉलेज के या किसी जो भी हॉस्पिटल है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, लिखा किसी को? यस, देखिए, इसमें हम लोगों को अभी एक एनजीटी में केस था, तो करीब 300 के हम लोगों ने निरीक्षण किए हुए हैं। और ये जो आप बता रहे हो, ऐसे कैप मिले हैं हमको। कितने मिले हैं ऐसे? हाँ, मैं संख्या ऐसा नहीं बता सकता, बट ये है वो पूरे के पूरे 300 केसेस को हमने भोपाल भेजा। गंभीर मामला मानते नहीं मानते आप मालवीय? क्या चीज? ये इसे गंभीर मामला मानते नहीं मानते आप? नहीं, ये बिल्कुल गंभीर मामला है और इसके हम लोग तहत जा रहे हैं, पूरी जांच कर रहे हैं और भोपाल को भी इन्वॉल्व किया हुआ है कि इसमें पूरी एक टीम बना के जांच होना चाहिए। और कोई भी चीज अगर हम दे रहे हैं तो वहाँ ग्राउंड पे हो तभी दे सकते हैं। नहीं, संक्षेप में एक जवाब दीजिएगा। इस तरह से अनियमितता पाई गई तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई आप लोग की तरफ से?
अभी देखो, मैं यहाँ भोपाल से आया हूँ, हमने उस दौरान केस चल रहा था तो उसमें हाँ। जांच करके हमने पूरे प्रतिवेदन भोपाल भेजे और एक कमेटी बना, ठीक है, लेकिन अभी कार्रवाई कोई अभी नहीं हुई। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ CHMO भी जुड़ गए ग्वालियर से, मनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मनीष जी, सबसे हैरानी की बात यह है कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहले पंजीयन के लिए आती है कोई भी नर्सिंग कॉलेज या फिर जो भी तमाम कॉलेज की बात कर ले, लेकिन वहां पर बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के उनको मान्यता दे दी जा रही है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें, मामले सामने आ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, खासकर ग्वालियर से भी आ रहे हैं कि वहां पर एक ही बिल्डिंग में कई नर्सिंग स्कूल और कई कॉलेजों को वहां पर पंजीयन के लिए वहां पर मान्यता दे दी जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग नर्सिंग कॉलेज हाँ, तो हम लोग देते और ही साथ हैं। में अस्पताल भी हम लोग शामिल है, क्योंकि हॉस्पिटल को उसी देते हैं। बिल्डिंग में अस्पताल भी संचालित हो रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल को देखते हैं, हॉस्पिटल को मैं देखते हैं, तो वही हम लोग मैं आपसे वही कह रहा हूँ, उसी बिल्डिंग में अस्पताल भी संचालित हो रहे हैं। हाँ, तो वो जैसे बताया आपको, हॉस्पिटल भी हमारे चल रहे थे, तो हम हाँ। लोग चेक करवाते हैं, और चेक करवाने जहाँ अनियमितता पाई जाती है, अभी 55 हम लोगों ने कभी निरस्त कर चुके हैं, और 7 को भी हम लोगों ने नोटिस जारी किया जा चुका है, पोर्टल से भी हमने हटा दिया है। हाँ। ये कार्यवाही लगातार चलती रहती है। फिजिकल वेरिफिकेशन हम किसी को दे नहीं सकते, न कभी देते हैं। नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलेज सामने आ रहे हैं, बहुत सारे अस्पताल सामने आ रहे हैं जो क्राइटेरिया होना चाहिए उसको पूरा नहीं करें, क्योंकि 100 बेड के अस्पताल होने चाहिए, और लेकिन वहां पर ये जो क्राइटेरिया उसको नहीं पूरा किया जा रहा है, तब भी उनको वहां पर मान्यता दे दी जा रही है। क्या आपके सामने जब इस तरह की चीजें आई जहां पर जो कानून या जो क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं किया गया है, तो ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जिसकी मान्यता रद्द की गई है आप लोग की तरफ से, या फिर अभी से प्रोसेस चल रहा है? 55 हमने ऐसे कॉलेज थे जो नर्सिंग हॉस्पिटल थे, जो कॉलेज हाँ। का टेस्ट थे, जहाँ पर ये अनियमितता पाई गई थी। हमारी टीम वो करती है मॉनिटरिंग इसकी, हाँ। और उन्होंने रद्द किया, पंजीयन रद्द कर दिया, और पोर्टल से भी हटा दिया उनका। हाँ। नर्सिंग काउंसिल के पोर्टल, जो हमारा हॉस्पिटल का पोर्टल होता है, उससे भी हमने उसको डिलीट कर दिया, और कॉपी ठीक। इसकी हमने नर्सिंग काउंसिल को भी दी हुई है। हाँ। और ये कार्रवाई सतत लगातार जारी रहती है, अभी भी चल रही है, हमारी टीम लगातार करती रहती है। जहाँ भी अनियमितता पाई जाती है उसको बिल्कुल पंजीयन निरस्त करते हैं, 1 माह का नोटिस देते हुए, और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है हम लोग करते हैं उसको। ठीक है अरविंद जी, समय कम है, मैं चाहूंगा आप भी एक आध सवाल इनसे पूछिए। छोटा सवाल ये है कि ये जब आपने मानता, ये जो भी इनकी संबद्धता थी खत्म कर दी, सवाल ये पंजीयन हुआ कैसे? जब वहां कुछ है ही नहीं तो पंजीयन कैसे हो गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जवाबदार कौन है पंजीयन का? आपने तो चलो ठीक है, आप अच्छे अधिकारी हैं, आपने कैंसिल कर दिया, पंजीयन किसने दिया? उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मनीष जी, आपका आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि ये जो हमारे स्वदेश न्यूज की तरफ से जो गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं, मनीष जी के पास शायद इसका जवाब नहीं होगा, इसी के चलते उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अरविंद जी, समय कम है, लेकिन आखिरी में वाकई देखिए बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, सवाल सुना लेकिन फोन काट दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, सबकी मिली भगत है और सब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं? देखिए, अब निश्चित तौर पे कहेंगे, साफ तौर पे बिल्कुल कह सकते हैं कि हाथ कंगन को आरसी वाली स्थितियां हैं। सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। जब हमने ये सवाल पूछा कि आपने मानता है उनकी जो संबद्धता थी वो निरस्त कर दी, सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? जिनने पंजीयन किया है क्या वो इसके जवाबदार नहीं है? मैं तो फोन काट दिया उन्होंने। हाँ, सीधा मैं तो ये कह रहा हूँ, जो नर्सिंग काउंसिल के यहाँ पे जो डायरेक्टर कह सकते हैं कि जो कुलपति हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, रजिस्ट्रार इसके जिम्मेदार हैं, सचिन कुचिया जो परीक्षा नियंत्रण है वो जिम्मेदार हैं। अभी आप देखेंगे जब जो बच्चे स्कूल में आते ही नहीं है, कॉलेज में आते नहीं, पास हो जाते हैं, इसे पिछले लगभग 1.5 साल से बराबर ये वहां पर कभी कॉपी जला दी जाती है, तो कभी कॉपी भिंगा दी जाती है, और इसके बाद जब कॉपी भिंगा दी जाती तो उन बच्चों को एवरेज मार्क मिल जाते, क्योंकि जो सारी दलाली प्रथा वहां पर चल रही है। समय कम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से अगर वहां पर जो पढ़ने आते हैं, वहां पर बच्चे अगर इस तरह से पास होंगे, तो फिर जब वो किसी अस्पताल में जब नौकरी करने जाएंगे तो वहां पर मरीजों का इलाज क्या करेंगे? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर घोर लापरवाही चल रही है। शासन को यहाँ पर और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और जो एक गोरख धंधा चल रहा है इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और जो बाकी हमारे मेहमान जुड़े थे हमारे साथ उनके बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो जिम्मेदार थे, जिन्होंने सवाल पूछकर फोन काट दिया, लेकिन हमारा फोन काट दिया, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए, और सरकार को उनसे जवाब पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जो क्राइटेरिया है, जो कानून है, उसके हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा है, और जो भी जिम्मेदार है शासन को तत्काल उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी आप देखते रहिए। स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।